हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर ज्योति, आपकी गायनी एक्सपर्ट। प्री एक्लेम्पसिया इन प्रेगनेंसी। प्री एक्लेम्पसिया एक बहुत ही सीवियर कंडीशन होती है प्रेगनेंसी में, जिसमें कि प्रेग्नेंट लेडी का बीपी बढ़ जाता है। उसके हाथों में, पैरों में, गर्दन पे, आंखों पे सूजन आ जाती है और टाइम से पहले डिलीवरी तक की नौबत आ जाती है। ठीक है, तो इसके क्या क्या लक्षण होंगे, हम इसको कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे इसका डायग्नोस कर सकते हैं, इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो शुरू करते हैं। प्री एक्लेम्पसिया। तो प्री एक्लेम्पसिया में क्या होता है, पेशेंट का बीपी अचानक से बढ़ जाता है 20वें हफ्ते के बाद। मींस 5 महीने उसके ठीक रहे, 5वें महीने के बाद कॉमनली वैसे 7वें 8वें महीने में पेशेंट का बीपी बढ़ता है, वैसे 20 हफ्ते के बाद कभी भी बढ़ सकता है। ठीक है, एक तो ये कंडीशन होती है। दूसरा, जब उसकी यूरिन के एग्जामिनेशन कराते हैं तो उसमें प्रोटीन प्रेजेंट होता है। तीसरा, उसके हाथ पैरों पे, आंखों पे सूजन आ जाती है। ये 3 मेन क्राइटेरियाज होते हैं प्री एक्लेम्पसिया को डायग्नोस करने के लिए। तो इसके कारण क्या क्या रहते हैं प्री एक्लेम्पसिया का, जो मेन कारण रहता है। वैसे प्री एक्लेम्पसिया होता क्यों है, ये एक अगर कॉमन भाषा में समझाऊं तो ये एक प्लेसेंटा का विकार है। जो आपकी अवरनाल बनती है, जो तीसरे महीने तक बन के तैयार हो जाती है, वो ढंग से नहीं बनती। मतलब जैसे बननी चाहिए, प्रॉपर ब्लड सप्लाई जैसे बननी चाहिए वैसे ना बनकर उसमें ब्लड सप्लाई हैम्पर हो जाती है। ठीक है, तो उसके कारण ये आगे जाके प्री एक्लेम्पसिया जनरेट होता है, हाई बीपी हो जाता है, बेबी की ग्रोथ भी कम हो जाती है। कौन कौन सी लेडीज ऐसी रहती हैं जिनको प्री एक्लेम्पसिया के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। सबसे पहला, अगर जो प्रेग्नेंट लेडी है वो प्राइमी है, उसका पहला बच्चा है, तो उसमें चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी एज ज्यादा है, 35 से अबव है, तो उसमें भी बढ़ जाते हैं। वो डायबिटिक है, अगर उसको पहले से ही बीपी हाई है तो भी चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर उसकी पहली प्रेगनेंसी में उसको प्री एक्लेम्पसिया था, मतलब बीपी हाई था, तो इस प्रेगनेंसी में भी काफी ज्यादा चांसेस रहते हैं कि वो उसको प्री एक्लेम्पसिया हो, उसका बीपी हाई रहे। ठीक है, और कोई जेनेटिक भी होते हैं कि आपकी मदर को या नानी को, दादी को, किसी को भी रहता हो तो आपको भी चांसेस होते हैं कि आपका प्रेगनेंसी में जाके बीपी हाई हो, या फिर कोई आपको ब्लड डिसऑर्डर हो। ठीक है, तो ये कुछ एक कंडीशन है जिनके कारण आपको प्रेगनेंसी में बीपी हाई होना शुरू हो जाता है। इसके सिम्टम्स क्या क्या होंगे, प्री एक्लेम्पसिया में क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं प्रेग्नेंट लेडी में। सबसे पहला तो उसका बीपी हाई होगा, उसको सिर दर्द, उल्टी, चक्कर, पेट में दर्द, एपिगैस्ट्रिक पेन रहता है, उसको ऊपर वाले हिस्से में पेट में दर्द रहता है। कई बार उसको चलते चलते चक्कर आ जाते हैं, आंखों के सामने अंधेरा आ जाता है, आंखों से धुंधला दिखना शुरू हो जाता है। फिर जब वो चेकअप के लिए जाती है तो डॉक्टर जांच करके बताती है कि बीपी हाई है। बीपी हाई देख के डॉक्टर आपकी यूरिन की एग्जामिनेशन कराती है, उसमें अगर प्रोटीन पाया जाता है, आपके हाथ पैरों में सूजन भी दिखती है, तो फिर आपको डायग्नोस होता है कि आप प्री एक्लेम्पटिक हो, आपको प्रिकॉशन की सख्त जरूरत है। अगर ये प्री एक्लेम्पसिया सीवियर हो जाए, बहुत ज्यादा हो जाए, आप ट्रीट ना कराओ, आप सोचो कि ये सब कुछ प्रेगनेंसी में होता है, सिर दर्द, चक्कर, उल्टी वगैरह सब कुछ होता है, आप अगर उसको टाइम पर ट्रीट ना कराओ तो आपको दौरा आ सकता है, स्ट्रोक आ सकता है और आपको एडमिशन तक की नौबत आ जाती है। इसके कॉम्प्लिकेशन रहते हैं अगर आपने ट्रीट नहीं कराया प्री एक्लेम्पसिया को, बीपी आपका नॉर्मल लिमिट में नहीं रहा, सूजन बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तो आपकी टाइम से पहले डिलीवरी हो सकती है। बच्चा अंदर ही खत्म होने का खतरा रहता है, क्योंकि इसमें चांसेस होते हैं प्लेसेंटा के छूटने के, जिसको प्लेसेंटल अब्रप्शन बोलते हैं, कि अवरनाल जो है वो छूट जाती है। ठीक है, अपनी जगह पे जहाँ चिपकी रहती है वो छूट जाती है और बच्चा अंदर ही खत्म हो जाता है। आपको दौरा आ सकता है, आपकी आंखों की रोशनी जा सकती है, ये सीवियर कंडीशंस रहती हैं। एक्लेम्पसिया की अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो पहले तो बीपी की दवाइयाँ चलती हैं आपकी। अगर बीपी की दवाइयों से आपका बीपी मॉनिटर नहीं हो रहा है, आपकी सूजन और ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो आपको उसी समय हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना पड़ता है। ठीक है, और फिर आपको मैग्नीशियम सल्फेट के इंजेक्शन दिए जाते हैं डॉक्टर से। प्री एक्लेम्पसिया की सीवियरिटी को देख के, बेबी की हेल्थ को ध्यान में रख के, अगर जरूरत पड़ती है तो समय से पहले डिलीवरी भी करानी पड़ सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। डिलीवरी के बाद भी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि बीपी हाई हो जाए और आपको दौरा आ जाए, तो इसलिए जो प्री एक्लेम्पटिक लेडीज होती हैं उनको आईसीयू में रखा जाता है।
कुछ घंटों के लिए और क्लोजली मॉनिटर किया जाता है। आगे आपकी डिलीवरी में कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो, इसलिए जो आपकी अगली प्रेगनेंसी होगी उस टाइम पर आपको शुरू से ही एस्प्रिन चला दी जाती है। आप अगर डॉक्टर को बता देते हो तो उससे प्री एक्लेम्पसिया का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है। आपका कोई भी सवाल हो प्री एक्लेम्पसिया से रिलेटेड, आप कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।